गुड इवनिंग गाइस। आज मैं बात करूंगा निफ्टी के बारे में। आपने देखा आज की निफ्टी किस तरीके से नीचे गिरा, क्या तबाही मची है मार्केट में। कमाल हो गया आज तो मार्केट का। और ऐसा कहा जा रहा है कि रिसेशन भी आ सकता है और अराउंड एक ही दिन में इन्वेस्टर्स के 20 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। अब इसका असर म्यूचुअल फंड्स पे भी बहुत ज़्यादा पड़ा है। जो म्यूचुअल फंड्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो ऑलरेडी काफ़ी नीचे आ चुके हैं। जो कि जितने भी पोर्टफोलियो हैं म्यूचुअल फंड के वो सब नीचे हैं। कुछ को तो नेगेटिव रिटर्न भी मिल रहा है। और सीधी सी बात है, अगर इन्वेस्टमेंट से इश्क है तो रिस्क तो होगा ही। आप कभी मार्केट ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, तो म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो भी आपके डाउन होंगे। मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, लेकिन जो बाकियों की जो तरीके हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से रिलेटेड, उसी को मैं बता रहा हूँ। वैसे ये बात ज़रूर कही जाती है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट जो है वो बाज़ार जोखिमों के अधीन है। कृपया इन्वेस्ट करने से पहले डॉक्यूमेंट सारे पढ़ लें, ऐसा डिस्क्लेमर लिखा जाता है। लेकिन फिर भी म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्ट करते हैं अगर आप लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं। एक रूल होता है म्यूचुअल फंड में, अगर आपने देखा होगा, मतलब पढ़ा भी होगा देखा भी होगा, कि 8431 रूल। 843 रूल इट मीन्स कि 843 रूल में क्या होता है कि लाइक पहले 8 साल आपको कुछ खास रिटर्न नहीं मिलेगा म्यूचुअल फंड से, थोड़ा बहुत ही रिटर्न मिलेगा म्यूचुअल फंड से, है ना। ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता है। हो सकता है कि आप मतलब काफ़ी इसमें पेशेंस की भी ज़रूरत होती है 8 साल स्टार्टिंग में। और लेकिन हाँ, ये है कि 8 साल में आपका जो पैसा है वो अराउंड डबल तो नहीं हो पाता है, बट ऑन एन एवरेज जैसे ये तो खैर आंकड़े हैं कि मतलब जैसे किसी ने मान लो SIP करके कुल मिला के 8 साल में 24 लाख रुपए जमा कर दिए हैं, तो वो पैसा जो है बन जाता है अराउंड कितना, वो बन जाता है अगर 25,000 की आप SIP कर रहे हैं 8 साल तक, तो अराउंड आपने कितना इन्वेस्ट कर लिया, आपने कर लिया 8 साल में 24 लाख रुपए इन्वेस्ट। तो 8 साल में अगर हम 12% भी लेकर चले तो अराउंड 39-40 हो जाता है। बट ये डिपेंड करता है क्योंकि अब मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, लेकिन हिस्टोरिकल डाटा तो यही कहता है कि भाई अगर किसी ने 8 साल तक इन्वेस्ट कर ले तो आज तक वैसे कभी किसी को नेगेटिव रिटर्न म्यूचुअल फंड से नहीं मिला है अगर कोई 8 साल तक इन्वेस्ट करता है। बट बाकी डिपेंड करता है मार्केट में कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और फिर अगले 4 साल फिर आप कंपाउंडिंग का जादू देखते हो। फिर अगले 4 साल में क्या होता है कि आपका पैसा विद इन 4 ईयर्स जो है वो आप देखेंगे तो विद इन 4 ईयर्स आपका पैसा डबल हो सकता है ना। और अगले 3 साल में फिर वो पैसा और बढ़ जाएगा। तो इसे 843 रूल कहते हैं। और अमूमन अगर आप हिस्टोरिकल डाटा निकाल के देखेंगे पिछले 15 साल का, तो 15 साल जिसने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है उनको अच्छे रिटर्न्स मिले। बाकी फिर भी म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट रहा है वो हमेशा से रिस्की रहा है। और इन्वेस्ट करने से पहले किसी एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। या फिर अगर आपके पास खुद का नॉलेज है तो आप अपना नॉलेज लगाकर कोई अच्छा सा म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं और उसमें SIP कर सकते हैं। तो आप पूरा एनालाइज करके फिर आप इससे प्रॉफिट भी कमा सकते हैं और अपना फ़ायदा भी कर सकते हैं। यही था मेरा वीडियो म्यूचुअल फंड को से रिलेटेड। और मैंने यही कहूँगा कि मार्केट तो नीचे जाना तो टेम्परेरी है, बाकी मार्केट जो है वो रहेगा, ये परमानेंट है। मतलब ये निफ्टी और सेंसेक्स जो है ये मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जीरो ही पहुंच जाए। बिकॉज अगर जीरो ही पहुंच गया तो इसका मतलब ये है कि माने कंट्री ही पूरा ठप हो चुका है, तो ऐसा तो नहीं होता है।
तो यही था वीडियो आज का। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी यार, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट मैं और अच्छी सी वीडियोज़ आपके लिए लेकर आऊँ। थैंक यू।